ठीक है, आज से हम लोग ना इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ पे तो बता ही देंगे, बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारा है, सब पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन सब रहेगा आज। चलो, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? विश्व के देशों में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? 7th है ना, 7th। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कौन से देश का है? सेकंड पे कनाडा है। हाँ, रसिया, कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर नीचे ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो नोट कर लो, है ना, नोट कर लो कम से कम। जैसे कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो रसिया होगा। रसिया है भी बहुत बड़ा है ना, हालांकि जितना इसका साइज एक्सटेंट है उसमें से 60% जो है सो इसके लिए कोई काम का नहीं है। कनाडा सेकंड पे, चाइना थर्ड पे, फोर्थ पे यूएसए, ठीक है। उसके बाद फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना और कजाकिस्तान। ठीक है, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रसिया आएगा, फिर रसिया से इधर कनाडा आएगा, है ना, फिर कनाडा से वापस चाइना, है ना, फिर चाइना से यूएसए, फिर राउंड घूम जाओ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राजील, है ना, ऐसे करके। इंडिया शेयर ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज अबाउट कितना है? 2.4 की 2.8? 2.4% है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। 2.4%, यानी कि जो टोटल वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसमें इंडिया का जो पार्ट है वो 2.4% के राउंड जो है सो उसमें है, ठीक है। 2.4%। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज 17%। अब हालांकि चेंज हो गया होगा ये, है ना, 17, 18। अब इतना क्लोज ऑप्शन कौन देता है यार? 16, 17, 18 हो गया होगा वैसे, ठीक है। 17 हालांकि है इसके हिसाब से। Which of the following statements about India is incorrect? India is the 7th largest country in the world, ठीक है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बी, डी, दोनों गलत होगा ना जी, मतलब अब के हिसाब से दोनों गलत हो जाएगा, है ना, अब के हिसाब से दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है अब सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो गया है, चाइना को जो है पीछे कर दिया गया है यहाँ पे। तो इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो अभी जैसे चाइना का लास्ट जो सर्वे किया गया वहां पे जो नंबर ऑफ डेथ्स है ना, मिलियंस, वो कुछ 11 मिलियंस के अराउंड डेथ्स है, और जो बर्थ हुआ है वो 9 मिलियन हुआ है। तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया उसका एब्सोल्यूट नंबर्स में। इस वजह से इंडिया का जो है नंबर 1 पे बेसिकली चाइना को ओवरकम कर लिया गया, है ना। तो हालांकि जिस समय सवाल पूछा होगा वो सब वहां पे डी आंसर दिया होगा, बट नाउ बी स्टेटमेंट भी है सो इनकरेक्ट है ना। सो अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन मिजोरम है कि कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसी वजह से इसका नाम भी अरुणाचल प्रदेश है। एक बाबा है, बहुत पॉपुलर बाबा है, प्रवचन देते रहते हैं, है ना, देखे होगे वीडियो, नाम नहीं बताएंगे। तो उनसे एक बच्चा है सवाल जवाब किया, ठीक है, कि बाबा बताइए कि कौन सा है सो स्टेट जो है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। अब बाबा लगे बात बनाने, अरे वो है ना अपना उधर, बिस्किट वाले बाबा? नहीं, बिस्किट वाले बाबा नहीं है, नाम नहीं बताएंगे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बाबा लोग के बहुत लोग फॉलोअर होते हैं, कोई भी बुरा मान जाता है ना। हाँ? तो अब उनको अरुणाचल का नाम ही याद नहीं आ रहा है, ठीक है।
अब वो बात बना रहे हैं कि अरे अपना है ना इधर, अरे अरे बंगाल से ऊपर में है ना, ऐसे ऐसे करके। अब हम नहीं बताएंगे कौन है। सबसे अच्छा काम है बाबा बनना। कुछ करना थोड़े है, बस थोड़ा बहुत एथिकल बातें करो, हो गया बस, ज्ञान का बात करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया। तीनों सही है। ठीक है, तो डेटा तो बिल्कुल सही दिया है। ये 3.28, देखो कई बार एग्जाम में ना आपसे यही सवाल पूछेगा कि टोटल इंडिया का जो एरिया है वो कितना होगा। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है और 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंडिया का जो मेन लैंड का जो एक्सटेंट है ना, ये भी आप याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट है ना नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अच्छा ये जो है मिनट जो दिया जाता है ना, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, किसी को मालूम है? वो टाइम में बता रहे हो, हम बोल रहे हैं कि डिग्री और मिनट जो है, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट, इसका क्या मतलब, इसमें टाइम थोड़ी है। नहीं देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो जैसे अगर कहीं पे तुम्हें अगर लिखना हो, जैसे कि 8.5 डिग्री अगर लिखना है, ठीक है, 8.5 डिग्री अगर लिखना है, तो क्या कैसे लिखोगे? क्या 8 डिग्री 0.50 मिनट लिखोगे? नहीं, उसको 8 डिग्री 3 मिनट ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि 3 मिनट जो है 3 नहीं, 30 बेसिकली, 30 मिनट जो है वो क्या हो जाएगा, आधे डिग्री को बताएगा, है ना। तो जो हमारा टाइम जो हम लोग फॉलो, जो डिग्री जो फॉलो किया जाता है, उसमें क्या है कि 1 डिग्री को है ना, देखो सर्कल पे जैसे है ना, एक सर्कल है, सर्कल पे टोटल कितना कोण बनता है? 360, है ना। तो सपोज कि एक बेस हम लोग लेते हैं, ये 0 डिग्री पे है, और सपोज कि ये 1 डिग्री पे है। ठीक है, 1 डिग्री पे, तो ये 1 डिग्री पे है। तो अब इसको क्या करो ना, 60 बराबर भाग में बांट, तो एक जो हिस्सा है वो 1 मिनट कहलाएगा। समझ में गया? डिग्री में, है ना। तो ये अगर कहीं ऐसा रहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो उस हिसाब से, है ना, ये ध्यान रखना। प्रेजेंटली इंडिया हैज 28 स्टेट, बिल्कुल सही है भाई, है ना। तो डी इज करेक्ट आंसर। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, है ना। इंदिरा पॉइंट कौन से हाँ, ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, है ना, ग्रेट निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। समझ हो गया है। इंदिरा पॉइंट जो है आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। इसका जो है लैटिट्यूड कितना है, कितना है? 6 डिग्री 4 या 8 मिनट? 6 डिग्री 8 मिनट, 8 मिनट नॉर्थ। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान कर लो कि जैसे इंडिया का जो नॉर्थ साउथ जो है, जो टोटल एक्सटेंशन है ना, वो ऑलमोस्ट कितने डिग्री का डिफरेंस आता है उसमें? डिग्री का पूछ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, हाँ वेस्ट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है ना, ये जो है इसका डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ईस्ट वेस्ट। समझ में आ गया, है ना। कई बार आपसे एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो याद रखना है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, दिस इज ग्रेटर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, जो नॉर्थ साउथ जो टोटल एक्सटेंशन है कितना किलोमीटर है, किसी को मालूम है? 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट वेस्ट कितना है? गजब यार, मतलब इतना कैसे याद किए हो, रट्टा मारे हो, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी कि जो इंडिया का जो टोटल आप लंबाई देखोगे नॉर्थ साउथ में 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट में जो है आपको
2933 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंदिरा पॉइंट जो है बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, तो यहाँ पे है ना, इस वाले रीजन में है, सो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे। लेकिन अगर इंडिया का मेन लैंड का पूछेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी है ना, केप कॉमरिन जिसको बोलते हैं, कन्याकुमारी है ना। तो एग्जाम में क्या पूछेगा उसके हिसाब से आंसर करना है ना, कि अगर मेन लैंड का बात करेगा तो कन्याकुमारी आंसर करना है, अगर टोटल ऐसे पूछे तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है ना, इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के ही नाम पे है। ठीक है, 1985 के अराउंड जो है ये कुछ इसका नाम दिया गया था। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, जरा कोल। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, पीओके में है हालांकि वो। और ईस्ट वेस्ट में देखो तो अरुणाचल प्रदेश का है पॉइंट, क्या नाम है उसका, हाँ किबिथु है ना, KIBITHU, कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। जाहिर सा बात है कि अरुणाचल प्रदेश जो है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सबसे पूर्वोत्तर जो पॉइंट होगा वो अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, किसी और स्टेट में नहीं हो सकता है ना। और जो सबसे पश्चिम में है वो कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे है वो, है ना, गुजरात में। ठीक है, कच्छ वाले एरिया में है ना। ये आप चारों पॉइंट याद रखो। ठीक है, कहाँ पे है, तो कच्छ में, गुजरात में। ये 4 पॉइंट याद रखो, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, ठीक है, इधर किबिथु और गुहरमोती, ये 4 पॉइंट आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है इंडिया का आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। India's territorial limit extends towards the sea up to how many nautical miles? 12 nautical miles। ठीक है, अगर यहीं पे सवाल पूछता कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ 200 nautical miles, क्या मतलब होता है उसका, EEZ का मतलब क्या होता है, हाँ देखो 12 नॉटिकल माइल्स बिल्कुल क्या होगा, ये इंडिया का है सो मेरीटाइम टेरिटरी कहलाएगा, है ना। इसमें आप अपने जो ऑफशोर जो आपका जो पेट्रोल वेसल्स है उसको आप रख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो 12 नॉटिकल माइल्स। तो आप ऐसे कुछ याद करो, है ना, जैसे कि सपोज दिस इज द कोस्टल एरिया, है ना, बाद में फिर ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेल्फ आ जाएगा, फिर ऐसे ओशन आ जाएगा, है ना। तो सपोज कि ये हमारा ओशन है, तो शुरुआत का जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स बोलेंगे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, किसी भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जिसका कोस्ट लाइन होगा सबके लिए एप्लीकेबल है, उसका 12 नॉटिकल माइल्स तक वो उस कंट्री का एरिया माना जाता है, एक्सक्लूसिव जो है सो उसका टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से 200 नॉटिकल माइल्स और आगे चले जाओ, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं। ठीक है, EEZ का मतलब ये होता है कि सपोज कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, शेल्फ स्लोप जो भी है, शेल्फ है बेसिकली, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के लिमिट तक, इसके अंदर जो भी पेट्रोलियम है, जो भी गैस है, जो भी फिशेस है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारत का है सो, है ना, एक छत्र राज्य होगा उसके ऊपर। उसको एक्सप्लॉइट कौन करेगा, सिर्फ इंडिया करेगा, या फिर जिस भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसके उस रिसोर्सेस में, मैरीन रिसोर्सेस में फिश आ सकते हैं, तुम्हारा पेट्रोलियम आ सकता है, ऑयल गैस आ सकता है, उसमें सिर्फ उसी कंट्री का है सो एक्सप्लोर करने का राइट्स रहेगा। समझ में गया, उसके लिए किसी और से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन देखो अगर सपोज कि कई बार दो ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, तो इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कई बार है सो एक दूसरे के बगल में आ जाता है ना, तो ये EEZ को लेकर के ना कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार हो जाता है। इंडिया बोले कि जैसे आए दिन अभी भी देखो जो तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुआ है ना, जो फिशरमैन कुछ कम्युनिटी अभी परसों जो है उनके कुछ एक आध लोग मर गए उसमें, है ना, और 2 लोग को है श्रीलंका का जो नेवी है पकड़ के ले गया, है ना। तो ये सब आए दिन होते रहता है, और ऐसा क्यों क्यों होता है, क्यों पोलाइट, तो वो तो अलग हो गया। श्रीलंका बोलेगा कि ये जो मछुआरे हैं ये हमारे EEZ में आकर के मछली पकड़ रहे हैं, समझ में गया। अरे मान लो लैंड पे बाउंड्री है तो दिखेगा ना कि हाँ ये बाउंड्री है, ओशन सी में तो पता नहीं चलता है। और जो क्लोज जो कंट्रीज होंगे ना, उनका EEZ को लेकर के हमेशा है सो बवाल होते रहता है।
अब जैसे साउथ चाइना सी में देखो, वहां पे चाइना क्या बोलेगा कि ये सभी ईजेड का हिस्सा मेरे अंदर में है ना, तो ऐसा होते रहता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स एक्सटेंड करेगा, और उस कंट्री का इस जोन में जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है ना, फिशरीज हो, पेट्रोलियम हो, वो सिर्फ उसी कंट्री के हक में रहेगा। ये अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और उसी के तहत ये सब चीज को डिफाइन किया गया है। अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग है, सो सुनवाई होगा उसका। 212, हाँ हो जाएगा 212, 212 हो जाएगा उसके बाद। वो कॉन्टिगुअस एरिया को कई बार काउंट कर लेते हैं, बट टेरिटोरियल के बाद है सो 200 नॉटिकल माइल आपको स्टार्ट होगा। टेरिटोरियल एरियाज के बाद 200 नॉटिकल माइल स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, हाई सीज हो जाएगा। हाई सीज, हाई सीज बेसिकली क्या है कि वहां पे आपको रिसोर्स के लिए आप नहीं जा सकते है ना, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उधर भी जाकर के है सो तेल वेल निकालने लगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। और हाई सीज में कोई भी नेवी किसी को चेज नहीं कर सकता है। हालांकि इसमें जो है, नहीं वो दूसरा चीज है। एक यहाँ पे होता है, हालांकि आपने कभी नाम सुना होगा तो उसके बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परसूट, कभी पढ़े हो क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परसूट, ये क्या होता है? हॉट परसूट कभी नाम सुने हो इसका? नहीं। हाँ हाँ, पीछा करना है, सही समझ रहे हो। तो क्या है ये बेसिकली अनक्लॉज के अंदर में ही आता है। इसमें क्या है कि सपोज कि कोई एक कंट्री है, सपोज कि कोई एक कंट्री है, ठीक है, इसका जो सपोज कि जहां पे 200 नॉटिकल माइल तक इसका सपोज कि ये एरिया है ना, और उसके बाद हाई सीज स्टार्ट हो गया, हाई सीज स्टार्ट हो गया, तो इसका जो नेवी है जो भी है वो इसी टेरिटरी के अंदर में सर्विलेंस करेगा, जो भी चीज है ना। कई बार कैसा ऐसा होता है कि सपोज कि कोई एक है ना, कोई क्राइम कमिट करने के लिए सपोज कि कोई बोट से है ना आया, और इसके वाटर्स में क्राइम कमिट करके और वापस हाई सीज में चला गया। ठीक है, तो हाई सीज में चला गया तो वो तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये कंट्री जो है सो मुंह देखते रहेगा कि भाई आप हमारे टेरिटरी में आकर के क्राइम किए और हाई सीज में चले गए, है ना। तो वहां पे ये पावर मिलता है कि अगर आपको लगता है कि आपके टेरिटोरियल वाटर्स में अगर किसी ने क्राइम कमिट करके और इंटरनेशनल वाटर में चला गया है, आप उसको परसूट कर सकते हो, चेज कर सकते हो, है ना। सो इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परसूट, समझ में आ गया। इंडिया इसको अप्लाई कर दिया अपने लैंड बॉर्डर्स में, है ना। हालांकि ये अब उसके सही था कि गलत था वो एक अलग आर्गुमेंट हो जाता है ना। इंडिया में क्या हुआ कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और आपको मालूम है कि ये म्यांमार है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से क्या होता था, म्यांमार से जो है मिलिटेंट्स लोग जो है आपको मणिपुर में है ना, नागालैंड में इस सब में आकर के है ना क्राइम कमिट करता था और वापस बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में चला जाता था। ठीक है, तो फिर ये कई बार हमेशा से होता आया है। तो ये आपको हम बता रहे हैं 2013-14 का इंसिडेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो उस समय शायद मोदी जी हैं सो पावर में आ चुके थे, 2014 के बाद का इंसिडेंट है। तो म्यांमार में है सो आर्मी भेज दिए, है ना, और उसी में ये जो है सो काफी पॉपुलर हो गया था ये वर्ड हॉट परसूट का। तो ये बेसिकली अनक्लॉज के क्लॉज में है हॉट परसूट का, लेकिन इसको इधर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, तो वो कोई भी कंट्री है सो यहाँ पे हल्ला मचाएगा कि ये हमारे सोवरेनिटी पे हमला है ना, हमसे बिना परमिशन जो है आप हमारे लैंड पे आ गए। लेकिन ये चूंकि आर्मी का ऑपरेशन था तो वहां के आर्मी को कोलैब करके जो है इंडियन आर्मी ने ये काम किया था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परसूट। चलो ये देखो, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो गुजरात का जो है लैटिट्यूड आपको बता देना है, क्या हो जाएगा गुजरात। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, इसका गलत है यार सर, ये बना दो। क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ। डी, 28 हो जाएगा ये,
28 राज्य, ठीक है, बाकी सब सही है। Which one of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost states? अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, यस। अभी कुछ कैलकुलेशन करवाते हैं, इसमें सवाल सब है, और टाइम इधर इतना है तो उधर कितना होगा, ऐसा कुछ सवाल सब है कई सारे। इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये सब तो पता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। Which one of the following major Indian cities is most eastward located? ठीक है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर। मोस्ट ईस्टवर्ड, सबसे पूर्व में कौन सा है जी? बेंगलोर नीचे है, भोपाल बीच में, हैदराबाद नीचे, हाँ लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। इसमें क्या होगा? नहीं, बी है ना, हालांकि बी और डी सेम ही लिख दिया है ना। ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बात किया जा रहा है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट इंडिया को 2 पार्ट में से डिवाइड करता है ना, इस वजह से ये हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये एमपी पीसीएस का पहला सवाल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, क्या होगा इसका आंसर? भोपाल डज नॉट पास थ्रू पूछ रहा है ना, वहां से पास नहीं करेगा ऐसा है। इंदौर इसका आंसर है, इंदौर। भोपाल ये सबसे पास कर रहा है, बिरसा, भोपाल, उज्जैन ये सबसे पास करेगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करता है ना? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, ठीक है। इसका जो है लैटिट्यूड कितना होगा? 33 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड। कौन से स्टेट से? वेस्ट से स्टार्ट करो, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप ये देख सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें सिर्फ 2 ही राज्य से पास करता है ना, त्रिपुरा और मिजोरम से। बाकी और जो 7 और जो बाकी जो स्टेट्स है वहां से पास नहीं करेगा। और जो हमारा इंडिया का जो मेन लैंड इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, आप देखो तो टोटल 6 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलो ये तो बताए थे अभी हाल फिलहाल में, माही रिवर हो जाएगा। कहाँ से ओरिजिन होता है? माही रिवर जो है सो एमपी में ओरिजिनेट करेगा, और नॉर्थ ऑफ विंध्यास, है ना, विंध्यास से बेसिकली नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है, ऐसे ऊपर राइज करेगा फिर नीचे चला जाएगा, है ना। कहाँ पे जाके मिलेगा? तो गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, नहीं कच्छ नहीं, खंबात में, है ना। माही रिवर जो है इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात में और कौन सा रिवर मीट करता है? साबरमती है, धोनी कहाँ आ जाएगा? साबरमती आ जाएगा, माही आ जाएगा, ठीक है, और नर्मदा तापी, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात बेसिकली कौन सा है ना, ये जो रीजन हो गया गल्फ ऑफ खंबात, वहां पे आपको ये 4 प्रोमिनेंट रिवर्स आके मीट करेगा, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। Which one of the following towns is nearest to the Tropic of Cancer? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। अब देखो यार इसने कितना क्लोज ऑप्शन दे दिया है ना। गांधीनगर, गांधीनगर है वैसे,
बी इज कैसे राइट आंसर। हालांकि ऐसा सवाल एग्जाम में आदमी क्या ही करेगा इसमें। जो एग्जामिनर ये सब क्वेश्चन सेट करता है ना, उसको हम लोग भी क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप ये सॉल्व करके दिखाओ। तो ऐसा क्वेश्चन सेट करना भूल जाएगा। हाँ, अरे तो वो तो मैथ पे ना 100 क्वेश्चन ऐसा बना के दे देंगे कि बनाओ, तो फिर हम लोग से क्यों पूछता है ऐसा? थोड़ी याद है सारा, जितना भी सिटी दिया सबका लैटिट्यूड थोड़ी आपको याद रहता है, बदला ले रहा है, कोई बात नहीं। Among the following cities, which one is nearest to the Tropic of Cancer? कोलकाता या फिर नागपुर या जोधपुर या दिल्ली? महाराष्ट्र से तो वैसे भी पास नहीं करता है ना? जोधपुर हो सकता है, बताओ क्या है? देखो इसका आंसर कोलकाता है, दिल्ली तो होगा नहीं है ना, बहुत ऊपर में है। कोलकाता का जो लैटिट्यूड है कितना है? 22 डिग्री 6 मिनट। जोधपुर का है आपको 26 डिग्री, ठीक है। और नागपुर का है आपको 21.14। तो देखो जो सबसे 22.5 के पास में जो है वही नजदीक है, कोलकाता हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कोलकाता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम होगा, छत्तीसगढ़ होगा, मणिपुर नहीं होगा। Which of the following cities is nearest to the Tropic of Cancer? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। क्या है इसका आंसर? जबलपुर ही है, मध्य प्रदेश। Which of the following Indian states lies north of the Tropic of Cancer? मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो झारखंड जो है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगा, है ना, मिजोरम से भी पास करेगा और त्रिपुरा से भी पास करेगा, बट मणिपुर जो है सो ऊपर में नॉर्थ में हो जाएगा, है ना, नॉर्थ में हो जाएगा। The latitude that passes through Sikkim also passes through हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तो और ऊपर हो जाएगा ना, राजस्थान हो जाएगा। देखो जम्मू एंड कश्मीर एकदम नॉर्थ में चले जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी नॉर्थ में है ना। पंजाब और राजस्थान में देखो तो साउथ, दोनों में साउथ वर्ड्स राजस्थान है, राजस्थान हो जाएगा। हाँ, एक ही लैटिट्यूड पे आपको अलग अलग जो है क्लाइमेट देखने को मिलेगा यहाँ पे। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू, ये लगता है राजस्थान पीसीएस का सवाल है क्या? वहीं का सवाल है, जैसलमेर है। Which of the following longitudes is the standard meridian of India? बी हो जाएगा, है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट नहीं होगा। इंडिया जो है सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो जो भी लॉन्गिट्यूड होगा उसमें देख लेना है कि ईस्ट है कि वेस्ट दिया हुआ है, उस हिसाब से आंसर करना है। कई बार 82 डिग्री वेस्ट लगा के नहीं चले जाना एग्जाम में, ठीक है, होता है वहां पे हड़बड़ी में कई बार हो जाता है, तो ईस्ट याद रखना है, ईस्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड अलॉन्ग लाइन ऑफ, सेम सवाल है, प्रयागराज हो जाएगा, है ना, प्रयागराज यूपी में बेसिकली वहां से पास करेगा, है ना, नैनी एक जगह है वहां से। चलो इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा ना सबको सबसे सॉल्व करवाएंगे, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। छोड़ो ना, वो रिपीट सवाल है, एक ही सवाल बार बार ये लोग टाइप करके दे दे रहा। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। ईस्ट ईस्ट वेस्ट 127 डिग्री वेस्ट, देखो यहाँ पे ईस्ट है ना, सबको ईस्ट कर दो, ये गलत दिया है, प्रिंट कर दिया है ना, सबको ईस्ट कर दो, ईस्ट कर दो सब। इसको सॉल्व करो तो 170
172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और कोई आंसर किसी को लग रहा है यहाँ पे? सवाल ये है कि व्हेन देयर इज मिडनाइट एट आईएसटी, यानी कि आईएसटी मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है, वहां पे मध्य रात्रि है ना, यानी कि रात का है सो 12 बज रहा है, और कोई एक जगह है जो कि जहां पे सुबह में 6 बज रहा है, तो आपको बताना है कि वहां का लॉन्गिट्यूड क्या है। सॉल्व करो। सही है सर। 6 घंटा 90 सारे 90 देखो ये सब सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं, जो लोग सॉल्व कर रहे हो तो समझ, मतलब आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे उसको समझो, है ना, कैसे ऐसे सॉल्व को सॉल्व करेंगे। कि देखो, जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है ना, यहाँ पे आप देखो तो जो है जीएमटी किसको कहते हैं, है ना, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। तो ग्रीनविच मीन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको बोलेंगे, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, है ना। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में है सो डिवाइड करेगा, है ना। इसके ईस्ट साइड में क्या होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना, और इधर जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब जैसे कि इंडिया जो है वो किधर है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब एक बात बताओ कि जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगा, है ना, यानी कि एक दिन में, वन डे में, है ना, कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री, यानी कि आप कह सकते हो कि 24 आवर्स में जो है 360 डिग्री अपने एक्सिस पे घूम जाता है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 360 बाई 24, यानी कि 15 डिग्री, है ना, ठीक है। और 1 मिनट में, 1 मिनट में 4 डिग्री नहीं, 1 मिनट नहीं बोलो, इसको उल्टा कर दो, 1 डिग्री कितने देर में घूमेगा, तो 1 आवर, इसको 60 मिनट है, बाई 15 कर दो तो 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर ट्रेवल करना है, 1 डिग्री अगर अर्थ घूमेगा तो कितना समय लगता है, 4 मिनट लेता है, 4 मिनट, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से हम लोग टाइम का कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब जैसे कि इंडिया का बात करते हैं, इंडिया जो है कितने डिग्री पे उसका है, सो इंडियन मेरी टाइम, जो मेन टाइम को जो डिसाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूड क्या है ना, 82 डिग्री, है ना, 30 मिनट, है ना, सारे 82 डिग्री पे कैलकुलेट किया जाता है। तो 0 डिग्री से इसमें कितना डिफरेंस हो गया, कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया, है ना, तो 82.5 का हो गया, है ना, 82.5, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 1 डिग्री में है सो 4 मिनट होता है, तो इतने में है सो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, ये कितना हो जाएगा, है ना, इतना हो गया 330। तो आप देख सकते हो, है ना, कि 5.5 घंटे का यहाँ पे आपको फर्क आपको दिखाई देगा, 5.5 घंटे का। 330 बेसिकली क्या है, मिनट है ना, 330 मिनट हो गया ना, ये 330 मिनट हो गया, तो 330 मिनट मतलब कि कितना, 5 घंटा, 5 इंटू 60 300 मिनट, है ना, और प्लस 30 मिनट। तो कह सकते हो कि इंडिया का जो टाइम है ये आपके जीएमटी से 5.5 घंटा जो है आगे है ना, आगे है। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल पे क्या पूछ रहा है कि व्हेन देयर इज मिडनाइट एट आईएसटी, यानी कि इंडिया में उस समय सो मध्य रात्रि है, ए प्लेस ऑब्जर्व्स 6 AM, ए प्लेस ऑब्जर्व्स 6 AM, द मेरिडियन ऑन विच द सेट प्लेस इज लोकेटेड इज, है ना। तो आप पूछ रहा है कि वो कितने डिग्री है सो लॉन्गिट्यूड पे, उस जगह पे जहां पे 6 बज रहा है। तो इंडिया पे मध्य रात्रि है ना, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि जीएमटी पे कितना होगा, जीएमटी में कितना होगा, नहीं नहीं, 5.5 मिनट का हाँ, तो 12 बजा है, कितना हो जाएगा, 6:30 हो जाएगा,
नहीं, शाम का 6:30 हो जाएगा, है ना, शाम का 6:30 हो जाएगा। और ये जाहिर सा बात है कि शाम का 6:30, ये 6 AM की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि और ईस्ट में चले जाओगे, और ईस्ट में चले जाओगे, है ना। तो टोटल कितना डिग्री का फर्क आएगा, मतलब कि 82.5 डिग्री है ना, और इसमें 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 172.3 डिग्री, है ना। तो इस वजह से आपको 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या पूछा था? ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ सेम टाइम है, तीन सेम दे दिया था, एक डिफरेंट दे दिया था, एक बगदाद दे दिया था, तीनों 0 डिग्री GMT का लाइन दिया था, और डिस्टेंस पूछ रहा था वो कितने किलोमीटर पे है, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 7.5। पता नहीं, सवाल अगर होगा तो बताना। हालांकि अगर दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना 111 किलोमीटर ग्राउंड होता है ना, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच में इक्वेटर पे जो है ना, तो टाइम के हिसाब से पूछ रहा सर कि अगर 0 डिग्री लंदन में 12 बज रहा है तो उसके कितने डिग्री ईस्ट और वेस्ट में सेम टाइम होगा। अच्छा, दे रहा था 7.5 किलोमीटर ईस्ट और वेस्ट सेम टाइम होगा। ठीक है। Question number 29. How many hours of time difference will be there between the most western village of, है ना, 2 hours है, ऑलमोस्ट 2 hours है ना। तो ये इसलिए क्योंकि आप देखिए तो इंडिया का जो एक्सटेंट है उसमें कितने लैटिट्यूड का लॉन्गिट्यूड का फर्क है डिग्री का। 68.7। हाँ, तो इसमें आप देखो तो ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में 30 डिग्री का है, सो फर्क है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है। तो इस वजह से 15 डिग्री पे क्या होगा, है ना, 15 डिग्री पे जो है 1 आवर का फर्क हो जाता है, तो 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 2 आवर्स का फर्क हो जाएगा। तो इसी वजह से इंडिया के बीचे बीच से जो है आप देखिए 82.3 पे है, सो डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर कभी पूछे कि इंडिया का जो IMT है वहां से और जो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसके बीच में कितना टाइम गैप हो जाएगा, तो 1 आवर इसको आंसर करेंगे, ठीक है। वहां पे 2 आवर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का फर्क दोनों एक्सट्रीम के बीच में है, लेकिन बीचों बीच अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। ये MPPCS का सवाल है। रीवा है, रीवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ। When it is noon at IST meridian, what would be the local time at 120 degree east longitude? इसको कैलकुलेट करो तो। हम्म, 10:38 तो ऑप्शन है नहीं है जी। अच्छा, 31 का सवाल बना रहे हो ना, 31 10:38 सब तो बोल ही दे रहे हो। क्या आंसर होगा, डी, मतलब 9:22। नहीं यार, इसका आंसर तो कुछ और है, बी होगा सर, बी। बी होगा सर। हालांकि होना नहीं चाहिए, होना तो 10 ही बजेगा सर, लेकिन अगर ऐसे तेरा 92 तो 10:40 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, आगे जाएगा सर, आगे जाएगा 10:38 है सर, कंफर्म बी। 10:38 बी है सर। देखो ए और डी तो वैसे भी कट जाएगा, बी होगा सर कंफर्म, क्योंकि 2 मिनट इधर भी तो कटेगा। इसे तो होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो एक टाइम है सर। नहीं होना नहीं चाहिए, वो एक टाइम है, लेकिन लोकल टाइम पूछ रहा है ना।
82 से 10 हाँ क्या आंसर है? है ना, 20 का आंसर है। ठीक है, 20 का आंसर। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बहुत लोग जो है कंफ्यूजन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अच्छा देखो देखो यहाँ पे देखो सवाल क्या है ना, इसको समझो। देखो जब तुम्हें दो लॉन्गिट्यूड मालूम रहेगा है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उसके बीच में डिफरेंस निकाल लो, कितने डिग्री का है सो डिफरेंस है। ठीक है, इफ इट इज 10 AM इसको छोड़ दो, इसको गोली मारो, इसको बाद में देखेंगे, है ना। IST पता है ना, IST कितने पे है? 28.5 पे है। 8 2 को इंटरचेंज कर दिया ये, है ना, 82 को 28 कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है ना। वैसे भी आज सोमवारी है तो लोग जो है फास्टिंग में रहते हैं। अच्छा फास्टिंग में है। 18 हमको भी कंफ्यूज कर देता है इतना बार ये लोग। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, है ना। 82.30 जो है, ठीक है। कितना पे पूछा है? 92 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि 92 डिग्री कुछ इधर होगा, है ना, और ईस्ट में चला जाएगा, है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो इसके आगे कुछ पॉइंट वॉइंट है क्या? नहीं है, यहाँ पे तो पॉइंट में है ना। तो 92 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देखो इसको समझ लो, जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो गलती कर रहे हो उसको देखो। 92 को आप ऐसे लिख सकते हो 91 डिग्री और 60 मिनट। कोई हर्ज इसमें नहीं है ना, पहले समझ लो फिर नोट करना। 92 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 91 डिग्री और 60 मिनट, तो दोनों मिल करके है 92 हो जाएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए बोल रहे। दूसरा क्या है? 82.30, 30 मिनट है, ये डिग्री में है। ये कितना? 0.30 मिनट, 30 मिनट हो गया, और ये 9 हो गया, है ना। तो इतना डिग्री का मिनट का फर्क हो गया, 9 डिग्री 30 मिनट का फर्क हो गया, है ना। दैट मीन्स कि आप अगर आप डिग्री में देखो, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि साढ़े 9 डिग्री का फर्क है ना। ये यहाँ पे 9 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल में देखोगे तो 9.5 डिग्री है, साढ़े 9 डिग्री का फर्क है। एक डिग्री में कितना का डिफरेंस आ जाता है? 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 5 को 20, 2 9 36, 2 38, 38.4 मिनट का फर्क हुआ। ठीक है, तो कह सकते हो कि 38 मिनट ये और आगे होगा, है ना। तो जब यहाँ पे 10 AM दिया हुआ है टाइम, तो इसमें 10 38 और जोड़ दो। समझ में आया? क्लियर है? ठीक, देखो एग्जाम में कभी हड़बड़ा के इस सब सवाल को सॉल्व मत करो, है ना। कई बार होता है कि आदमी जो है बिना मतलब पेन वेन के, है ना, ऐसे सॉल्व करता है और गलत आंसर पे पहुंच जाता है। तो अगर ऐसा कभी सवाल पूछे तो एक बार पेन वेन से अपना सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, सोना आ गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सॉल्व करो। 32 का बी, मतलब कि 2:30 बज रहा है। वही टाइम वैसे निकाल लो ना। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से निकालते हैं, है ना। IST पे टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे 120 पे पूछ रहा है, तो 120 को लिख सकते हैं 119 डिग्री और 60 मिनट। इसको लिखो 82 डिग्री 30 मिनट, घटा दो 30, 9 से 2 गया 7 और 11 से 8 गया 3, यानी कि आप कह सकते हो कि 37 डिग्री है और 30 मिनट है, यानी कि 37.5 डिग्री है टोटल, है ना, इंटू 4 कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, हासिल 2, 7 चौका 28, 2 30, 4 12, 3 15। ठीक, यानी कि 150 मिनट हो जाएगा, 150 मिनट। और ये किधर है? ईस्ट दिया हुआ है, तो और आगे 150 मिनट आगे कर दो, है ना। यहाँ पे कितना नून है, दोपहर हो रहा है, तो 150 मिनट मतलब कि 2 घंटा और, है ना, तो 2:30 PM आगे कर दो।
AM नहीं कर देना, PM करना उसको, तो 20 का सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करोगे ना, अगर कोई डिग्री दिया हुआ है तो उसको ऐसे करके सॉल्व तोड़ दो, है ना, 1 डिग्री कम करके और 60 मिनट कर दो ऐसे। अगर कभी अगर फ्रैक्शन में ये चीज है तो, अगर मान लो अगर ये 83 डिग्री रहता तो फिर ये सब करने का जरूरत नहीं रहता, फिर तो सीधा घटा देते उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीरिड डज नॉट पास थ्रू महाराष्ट्र, है ना। तो देखो जो है IST जो है ना, ये कितने राज्यों से पास करेगा? 5 स्टेट से। कौन सा स्टेट है? अरे ऊपर से चलो ना, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना। यहाँ पे कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तेलंगाना में, तेलंगाना से पास नहीं करता है ना, ये ध्यान रखना। सिर्फ 5 राज्यों से पास करेगा, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपको एक और ध्यान देना है कि MP और छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है। ठीक है, और MP और छत्तीसगढ़ से आपको IST भी पास करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पे मीट करता है? छत्तीसगढ़ के एक जगह है। हाँ सही है। अच्छा, नाम ऐसे भूल गए हो है? उसका जो नाम है सागरपुर है, क्या नाम है? तो सूरजपुर है। हाँ, हम देखो सूरजपुर, है ना, ये याद कर लो, है ना। अगर कभी एग्जाम पूछे कि जो हमारा IST और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ मीट करेगा, तो सबसे पहले राज्य याद कर लो। ठीक है, राज्य कौन सा है जहाँ पे मीट कर रहा है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसी तो छत्तीसगढ़, तो यहाँ से ऐसे मेरिडियन टाइम और यहाँ से ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगा, तो छत्तीसगढ़ में है तो दोनों मीट करेगा, पहला बात छत्तीसगढ़ में। और कौन सा जगह है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सूरजपुर है ना जी, अभी भूल जा रहे क्या नाम है, एक मिनट, हाँ सूरजपुर, सूरजपुर है, सो आपको छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे दोनों मीट करेगा, है ना, ये पॉइंट याद करो। ठीक है, If the sun rises at Tirap in Arunachal Pradesh at 5 a.m. IST, then what time IST will the sun rise in Kandla in Gujarat? 2 घंटा का। तो जाहिर सा बात है कि आपको जो है एक अरुणाचल प्रदेश का समय दे रहा है कि वहाँ पे सुबह 5 बजे है तो सनराइज हो रहा है, तो गुजरात में है तो कितने बजे है तो सनराइज होगा, है ना। तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो 7 बजे सुबह में यहाँ पे, है ना, यानी कि लेट से सनराइज होगा, लेट से सनराइज होगा। What is the local time of Thimphu, which is located at 90 degree east longitude, when the time at Greenwich is 12 noon? बताओ क्या होगा? 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है और GMT कितना पे है? 0 पे है, तो टोटल 90 डिग्री का फर्क है ना। तो कह सकते हो कि 15 डिग्री पे जो है 1 घंटे का फर्क आएगा, है ना। तो 90 पे 4 घंटे का फर्क आएगा ना, सॉरी 6 घंटे का, हाँ 6 घंटे का 6 आवर्स का फर्क आएगा। तो अब देखना है कि सुबह की शाम, तो यहाँ पे क्या है? हाँ दोपहर है, तो यहाँ पे आपको शाम हो जाएगा। हाँ यही होगा एग्जाम में, है ना। वहां पे सूर्योदय पहले हो चुका होगा, है ना। तो 12 अगर दोपहर बज रहा है तो यहाँ पे शाम हो चुका होगा, है ना। AM PM करके तुम लोग हमको भी कंफ्यूज करा दे रहे हो, तो 6 PM हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्या क्या? अच्छा, लेफ्ट राइट में
ये बताओ 37 among the following cities which one lies on a longitude closest to that of Delhi। ये सवाल यूपीएससी पीटी में पूछा था। तुक्का ही मार पाओगे इसमें, और क्या करोगे बताओ। नागपुर सर, हैदराबाद नहीं होगा सर, ये कंफर्म है। देखो विच पूछ रहा है कि विच वन लाइज ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है ना, उसके क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है सो कौन सा सिटी है? बेंगलोर है, हैदराबाद है, नागपुर है? बेंगलोर। बाकी लोग नागपुर। देखो पुणे तो नहीं होगा है ना, पुणे नहीं है, हैदराबाद भी नहीं होगा, वो और ईस्ट में चला जाएगा। अब बचा नागपुर और बेंगलोर, बताओ। नागपुर से गलत है, बेंगलोर होगा इसका आंसर। तुक्का था। तो ये उस समय अटेम्प्ट हम दिए थे एग्जाम में, है ना। हमको भी जब ये सवाल देखे तो अंदर से कैसा इच्छा, क्या विचार आएगा? मतलब लगे कि मतलब पूरे ज्योग्राफी में जो है यही सवाल इसको मिला पूछने के लिए। पता नहीं, गलत ही हुआ होगा, हम भी जो है नागपुर ही मारे होंगे। क्योंकि इसमें क्या कर सकते हो, अब इतना थोड़ी याद रहता है मैप पे एग्जैक्ट कि नहीं नहीं ये लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पे, है ना। तो हाँ ये था कि दो अलग, मतलब ये तो पता था कि ये दोनों नहीं होगा। अब इसमें ए और सी में गेस लेना है, और दूसरा है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते हो जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने का, है ना। तो ऐसा बहुत सारा सवाल में कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, तो इसका आंसर बेंगलोर है वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 38 है ना। अब देखो ये अब ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। अब इसका कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 बताओ। Consider the following statements. Longitude of Jabalpur's location is between those of Indore and Bhopal. Latitude of Aurangabad's location is between those of Vadodara and Pune. और बेंगलुरु is situated more southward. तीनों सही है सर, सी सही है, इसका पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। ये एमपीपीसी का सवाल है क्या जी? कहाँ का सवाल है पता नहीं, तो फिर बेंगलोर क्यों पूछ दिया? जो भी है कहीं का भी सवाल हो, बट इसका आंसर, बट हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेंगलोर है ना, ये आपको चेन्नई से थोड़ा सा साउथ में आपको है ना। जैसे कि अगर तमिलनाडु नीचे में अगर आप देखो, है ना, तो चेन्नई बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाले कॉर्नर पे है और बेंगलोर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है ना। तो इस वजह से आपको जबलपुर जो है, इंदौर, और अब ऐसे कितना याद करना है ना, वो सब बहुत सारा सिटी है। ये सब सवाल भगवान भरोसे सही होता है एग्जाम में। जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी भूल जाता होगा कि इसका आंसर क्या है। चलो, along which one of the following meridians did India experience the first light of the sunrise of the new millennium? क्या घुमाया है सवाल को, क्या होगा? डी। ये क्या है? 92 डिग्री 30 ईस्ट क्या है? और हिमाचल कौन बोला? नहीं सुनाई दिया है कि नहीं किसी को, है ना? हिमाचल किसी ने बोला है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कोई बात नहीं, अरुणाचल प्रदेश का है, ये लॉन्गिट्यूड है सो दिया गया, ठीक है। Which among the following places will have maximum day length in the month of June? अच्छा, दिल्ली सर, दिल्ली में नहीं होगा ना, दिल्ली सबसे नॉर्थ में। देखो इन द मंथ ऑफ जून की बात की जा रही है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे नजदीक होगा इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
है ना, इंडक्शन इफेक्ट। चेन्नई होगा सर, चेन्नई क्यों होगा, भोपाल होगा ना। देखो सवाल क्या बोल रहे हैं, समझ में, मतलब सवाल समझे कि नहीं, क्या पूछा है। सवाल ये पूछ रहा है, नहीं छोटा मैप बनाने में ना दिक्कत हो जाता है, ठीक है। सवाल ये पूछ रहा है कि which among the following places will have the maximum day length in the month of June, है ना। तो जून का बात किया जा रहा है, तो आपको मालूम है कि जून पे है तो सन कहाँ पे रहेगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा। तो जो सबसे मैक्सिमम जो सोलर इंसोलेशन होगा वो इसी के आसपास वाले रीजन में पड़ेगा। तो इसके आसपास कौन सा सिटी है, हैदराबाद देखो तो यहाँ पे पड़ेगा, है ना। चेन्नई बिल्कुल और नीचे यहाँ पे आ जाओ, भोपाल जो है सो इसके आसपास यहाँ पे कहीं पे भोपाल होगा, और दिल्ली यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा, भोपाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 41। तो खैर कन्याकुमारी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, राजस्थान है। और अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो यूपी। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं। वेस्ट बंगाल नहीं है, महाराष्ट्र। अगर देखो पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहला पे यूपी हो जाएगा, सेकंड पे महाराष्ट्र, और थर्ड पे हमारा बिहार। ठीक है, हाँ डेंसिटी में बिहार सबसे ज्यादा है। और अगर एरिया वाइज पूछा जाए, एरिया में राजस्थान हो जाएगा, सेकंड पे यूपी है, नहीं एमपी होगा जी, सेकंड पे एमपी होगा, और थर्ड पे महाराष्ट्र होना चाहिए। हाँ महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेसिकली आज के इस सेशन का, है ना। बाकी और भी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो है इंडियन ज्योग्राफी का और भी क्वेश्चंस जो है करवाएंगे। बाकी और कोई डाउट है तो पूछो, कोई अगर टॉपिक में जहाँ पे लगे कि पूछना उछना हो तो। जोन होता है कौन सा, अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट है, तो वहां से भी 200 नॉटिकल मील जोड़ा जाएगा। हाँ वहां से भी होगा, होना चाहिए। लेकिन वहां पे जो नेबरिंग कंट्रीज होगा जिसके कॉमन ईजेड होगा, तो वो अनक्लॉज के हिसाब से जो रूल्स बनाया जाता है कि किसको कितना एक्सटेंट तक है सो एक्सप्लोर कर सकता है, वो उसको मिलेगा वहां पे। मतलब जो वो लॉज में जिस तरीके से होगा डिवीजन करने का रिसोर्सेज का, उस हिसाब से हो जाएगा वहां पे। चाइना सर हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया है श्रीलंका में, हाँ श्रीलंका में, तो वहां से उसका भी 200 नॉटिकल मील, उसका कैसे हो जाएगा, उससे नहीं होगा ना, नहीं वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे है ना। अब ऐसा थोड़ी कि श्रीलंका, नहीं एरिया पे नहीं। अब मान लो हम यहाँ पे रेंट दे करके अपना क्लासरूम ऑपरेट करा, कल को बोले कि अब मेरा ही बिल्डिंग हो गया, ऐसा नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ मतलब वो सोवरेनिटी का इशू तो अलग हो जाएगा, वो तो पूरा श्रीलंका का सोवरेनिटी है। लेकिन हाँ ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे है। अब श्रीलंका के नेवी के साथ कोलैब करके वहां पे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है, नेवी का बेस कल को चाहे तो लीज पे ले सकता है, तो वो अलग इशू है। बट हाँ सेचेल्स में देखो, जो कंट्री का अगर उसके पास सोवरेनिटी अगर रहेगा तब उसके टेरिटरी के अंदर में आएगा, उसके ऊपर सोवरेनिटी नहीं है तब उसके टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल होगा। जो भी आइलैंड्स हैं अगर उस पर किसी कंट्री का सोवरेनिटी है तो उसके जो भी एरिया आएगा वो उसके अंदर में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर सोवरेनिटी नहीं है ना, तो नहीं आएगा उसके ऊपर में। अब देखो अगर वो इंटरनेशनली अगर उसको एक्सेप्ट किया जाए तो, है ना। अब मान लो अगर इंडिया या फिर कोई और दूसरा देश किसी दूसरे देश पे एग्रेशन करके और फॉर द टाइम बिंग उसको कैप्चर कर लेता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसका सारा रिसोर्स आसपास ओशन का उसका हो जाएगा, है ना। फिर इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से चीजें चलेंगी, फिर तो ऐसे में जो देश को मन करेगा कैप्चर करता चला जाएगा सब। वो अलग है उसका, अगर तुम पढ़ोगे ये सब केस अनक्लोज के बारे में
तो जितने भी कंट्रीज हैं साउथ चाइना सीज के, जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सबका विवाद वहां पे चल रहा है और इसी EEZ को लेकर के ही विवाद चल रहा है। ठीक है, चाइना क्लेम करता है कि ये मेरे जोन में आएगा, है ना, वियतनाम बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे में आएगा, इंडोनेशिया बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे में आएगा। तो सब कंट्रीज का आपस में विवाद उसी तरीके से, जिस तरीके से लैंड बॉर्डर्स का डिस्प्यूट होता है ना, तो सोचो कि लैंड बॉर्डर्स तो फिर भी दिखता है, ओशन में तो और कुछ नहीं दिखता है, वहां पे और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है। ओशन बॉर्डर्स जो है दे आर मोर डिस्प्यूटेड देन योर लैंड बॉर्डर्स। समझ में गया? चाइना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग कैसे पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली कहते हैं ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कुछ नहीं, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कि इंडिया के चारों तरफ बेसिकली, मतलब चारों तरफ नहीं, जो कोस्टल रीजन्स है उसके में, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका, इधर क्या है, मालदीव्स, ठीक है, इधर क्या है, डॉगी, है ना। तो ये, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा, ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर। यहाँ पे मालदीव्स, मालदीव्स में अभी जो प्रेसिडेंट है किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, प्रो चाइना है ना, चाइना का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। पहले इंडिया के में था, अभी चाइना में चला गया। ठीक है, उसके बाद हाँ वो आया था तो देखे थे मुंह लटका हुआ था, है ना। ठीक है, उसको बुलाया गया था क्योंकि इंडिया जो है अपने नेबरहुड को हमेशा लेकर के चलते हैं साथ में, बट उसका जो भी उसका अगर आप देखो उसके जो भी मिनिस्टर्स हैं दे आर बेसिकली एंटी मोदी और जो है एंटी इंडिया उनका रहता है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, है ना। तो मोदी जी का एक फोटो शूट करा लिए जाकर के जो है लक्षद्वीप में, दिन का पूरा इकोनॉमी है सो डूबने लगा, है ना, तो वो अलग बात। ठीक है, तो चाइना यहाँ पे अपना है सो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहा है। श्रीलंका में देखो तो जो हम्बंतोता पोर्ट है और कई सारे चीजों में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये सब में है सो मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे खर्च कर रहा है, तो आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है ना, बट आपका नेपाल का देखो जो स्टैंड रहता है आज के समय, दैट हैज पर्टिकुलरली बिकम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द चाइना। तो इसी को कहा जाता है कि इंडिया को इन सर्कल कर रहा है ना। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है आज के समय इंडिया जो है सो पहले वाला इंडिया नहीं है, इस चीज को समझ जाओ, है ना। और जिस समय पहले 1960s में जो वॉर हुआ उसके बाद, है ना, वो सीन अभी नहीं हो सकता है। अरे जब डोकलाम इतना बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ उसमें जब कुछ चाइना कर ही नहीं पाया, है ना, उसमें इंडियन आर्मी जो है स्टैंड जिस तरीके से लिया, तो वो सब छोड़ दो कि अब जो है कुछ वैसा बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेगा और ये कर लेगा, वैसा नहीं। अब पहले वाला बात नहीं, इंडिया जो है सो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देखो वो सब जो है टेरिटरी डिस्प्यूटेड है ना। इंडिया का हालांकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ में है सो थ्रू आउट जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है सब पे है, इवन जम्मू एंड कश्मीर जो अक्साई चीन वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, वो तो डिस्प्यूटेड बॉर्डर डिस्प्यूट से एक अलग इशू है। हम कह रहे हैं कि इंडिया के जैसे कि ये सब इन्फ्लुएंस करके ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि जो मतलब इंडिया को घेर ले। ये एक मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा एक थ्योरी दिया जाता है कि चाइना जो है सो इंडिया को इस तरीके से इन सर्कल कर रहा है। तो हर एक कंट्री सॉवरेन कंट्री है, उसको जिसके साथ अपना बेस्ट इंटरेस्ट लगेगा उसके साथ वो जाएगा, है ना। तो अगर इनको लगता है कि श्रीलंका को या फिर इनको कि चाइना के साथ जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर चाइना हमको ज्यादा प्रोस्पेरिटी ला सकता है, तो उसके साथ जाएगा, वो उसका सॉवरेन डिसीजन होगा। लेकिन जब फॉल आउट समझ में आएगा आपको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जैसे कि श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में क्या हुआ, चाइनीज बहुत ज्यादा फंड दिया यहाँ पे, है ना, और भी जो भी चीजें हुई, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसका हो गया। ठीक है, सेम वही चीज आप देखो तो यहाँ पाकिस्तान के साथ है सो इशू हो गया, है ना। इसका भी वही हाल होगा अगर बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हो गया तो जब कोई कंट्री उस तरीके से जब इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा तो अल्टीमेटली किधर की ओर देखेगा, तो वापस इंडिया की ओर ही देखेगा, है ना। तो क्योंकि इंडिया कभी भी इस तरीके से अपने नेबर्स पे एसर्ट नहीं करता कि जो है तुम मेरे हिसाब से चलो, है ना, तो मेरा ऐसा वैसा वो नहीं रहता। तो ये सब है इंटरनेशनल रिलेशंस का थ्योरीज है ना, ये सब चीज। बांग्लादेश को छोड़ो ना, बांग्लादेश का अगर अभी फेसबुक पोस्ट देखोगे तो उसपे जो बांग्लादेशी जो लोग हैं
वो इंडिया का जो भी तुम्हारा जो ब्लू टिक वाले जितने भी पोस्ट हैं उस पर आके कमेंट करता है कि सिर्फ बांग्लादेश से बांग्लादेश से बांग्लादेश, अधिकतर नोटिस करना उसको। ये अभी जो जब से 10 दिन से जो चल रहा है वहाँ पे है ना स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, उसमें इंडियन बेसिस पे आके सपोर्ट मांग रहे हैं इंडियन लोगों से। अरे कुछ नहीं, वो हाँ मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसके पीछे का वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ वहाँ पे बांग्लादेश में? हाँ क्या हुआ? नहीं पूछ रहे हैं क्या, क्यों ऐसा हुआ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, किस वजह से हो रहा है? वहां पे क्या है ना कि देखो जो भी कंट्रीज मतलब अपना एशियन कंट्रीज है, तो एक तो सब जगह के पॉपुलेशन का इशू है ना, उस हिसाब से जॉब क्रिएशन होता नहीं है, ठीक है। और सबको कहीं ना कहीं मालूम है कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो जॉब है वो थोड़ा सा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें तुमको सोशल सिक्योरिटी ये सब मिलता है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट ये सब मिलेगा, जो भी चीज है। तो वही सेम चीज बांग्लादेश में भी है कि वहां के भी लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है उसमें हमारा है ना जॉब हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि बांग्लादेश के जो भी गवर्नमेंट का जो वैकेंसी ये सब जो आता है उसमें, हालांकि अभी बीच में कुछ चेंज किया गया था रिजर्वेशन के जो परसेंटेज है उसमें, ऑलमोस्ट 30% जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए है, तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बांग्लादेश के, जो लिबरेशन में जो मतलब वॉर में जो है पार्टिसिपेट किए, उनके फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। 1971 के जो वॉर में जो पार्टिसिपेट किए होंगे उनके फैमिली मेंबर्स को जो है बिल्कुल वहाँ के जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा है सो रिजर्वेशन है। तो इसके वजह से लोगों में है सो एंटी रिजर्वेशन जो है सो फीलिंग्स तो आएगा ही कि भाई ठीक है, उनके फ्रीडम फाइटर्स लोग, उनके हिसाब से वो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो उनके लोगों को तो इतना क्या रिजर्वेशन दे देना कि ऑलमोस्ट जो है मतलब मैक्सिमम सीट उन्हीं के पास चला जा रहा है ना। तो इस वजह से काफी प्रोटेस्ट हुआ है ना, तो वही रीजन है। तो हाँ क्या हो गया, गलत है, ठीक है, वो उस देश का मैटर है, उस पर क्या बोला जाएगा। हाँ हाँ ये अलग है कि जब वहां पे कुछ दिक्कत होता है तो बाउंड्रीज पोरस बाउंड्री है ना, तो इंडिया में काफी, अब जब प्रधानमंत्री उठ के चला है तो बाकी लोग क्या करें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। सुबह वाले क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे और कल और भी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे हम लोग।